जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण के महान भक्त के रूप में राजा परीक्षित पहले से ही मुक्त थे, किंतु अपनी शंकाएं दूर करने के लिए वे शील सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। इससे पहले के अध्याय में राजा परीक्षित का प्रश्न था, वेदों का चरम लक्ष्य क्या है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने सनंदन से प्रारंभ करके श्री नारायण ऋषि, नारद मुनि, श्री व्यास देव तथा तत्पश्चात स्वयं अपने तक गुरु परंपरा का प्रमाणिक वर्णन करके इस विषय को स्पष्ट किया। निष्कर्ष ये था कि भक्ति ही वेदों का चरम लक्ष्य है। एक नव भक्त ये प्रश्न कर सकता है, यदि वेदों का निष्कर्ष अथवा जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति के स्तर तक पहुंचना ही है, तब ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान श्री विष्णु का भक्त साधारणता भौतिक रूप से संपन्न नहीं होता है, जबकि भगवान शिव का भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान दिखाई देता है। इस विषय में शंका दूर करने के उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। प्रिय सुखदेव गोस्वामी जी, साधारणतः देखा जाता है मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं के समाज में से जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है, वे भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है। यद्यपि भगवान शिव स्वयं एक अकिंचन की भांति रहते हैं। दूसरी ओर श्रीदेवी के स्वामी भगवान श्री विष्णु के भक्त संपन्न प्रतीत नहीं होते हैं। कभी कभी तो वे बिना किसी भौतिक वैभव के जीवन यापन करते दिखाई देते हैं। भगवान शिव किसी वृक्ष के नीचे अथवा हिमालय पर्वत के हिम में निवास करते हैं। वे अपने लिए एक भवन का निर्माण भी नहीं करते। फिर भी भगवान शिव के भक्त अत्यंत संपन्न हैं। श्री कृष्ण अथवा श्री भगवान वैकुंठ लोक में वास करते हैं अथवा इस भौतिक जगत में भी हों, वे अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों है? महाराज परीक्षित का प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्तों के दोनों वर्ग सदैव ही असहमत रहते हैं। भारत में आज भी भक्तों के ये दोनों वर्ग एक दूसरे की आलोचना करते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अनुयायी वेदों के निष्कर्ष को समझने के लिए सम्मेलन करते हैं। साधारणतः इन सम्मेलनों में ये अनुयायी विजयी होते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करके महाराज परीक्षित इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। यद्यपि उनके भक्त अत्यंत संपन्न प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान शिव दरिद्र के समान रहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु सदैव ही अत्यंत वैभवशाली हैं। फिर भी उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो विवेकशील व्यक्ति को विरोधी तथा पहेली सी प्रतीत होती है। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव तथा भगवान श्री विष्णु की उपासना के विषय में दृष्टिगोचर होने वाले विरोधाभास के संबंध में राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने लगे। शिव जी भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति के प्रतिनिधि दुर्गा देवी हैं तथा शिव जी उनके पति हैं। दुर्गा देवी पूर्ण रूप से शिव जी की शक्ति के अधीन है। अतएव यही समझना चाहिए कि शिव जी इस भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति का प्रकाश सत्य, रज तथा तमस नामक त्रिगुणों में होता है। अतएव शिव जी इन त्रिगुणों के स्वामी हैं। यद्यपि बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए शिव जी इन गुणों के संपर्क में रहते हैं, किंतु वे इनके निर्देशक हैं तथा इनसे प्रभावित नहीं होते। यद्यपि बद्ध आत्माओं पर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, किंतु इन गुणों के स्वामी होने के कारण शिव जी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न देवताओं की उपासना का फल भगवान श्री विष्णु की उपासना के समान नहीं होता है, जैसा कि कुछ अल्प बुद्धि लोगों की धारणा है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिव जी की उपासना के द्वारा व्यक्ति को एक प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि भगवान श्री विष्णु की उपासना के द्वारा एक दूसरा ही पुरस्कार प्राप्त होता है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। विभिन्न देवताओं की उपासना करने वालों के वे अभिविस्त फल प्राप्त होते हैं, जिन्हें वे देवता प्रदान कर सकते हैं। इसी भांति जो भौतिक शक्ति की उपासना करते हैं
उन्हें ऐसी गतिविधियों के योग्य पुरस्कार प्राप्त होता है तथा जो पितरों की उपासना करते हैं उन्हें भी वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। किंतु वे व्यक्ति जो परमेश्वर भगवान श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण की भक्ति अथवा उपासना में संलग्न है, वैकुंठ लोक अथवा श्री कृष्ण लोक को जाते हैं। शिव जी अथवा ब्रह्मा जी अथवा अन्य किसी देवता की उपासना द्वारा व्यक्ति दिव्य क्षेत्र अथवा पर व्योम के समीप नहीं जा सकता। ये भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों का उत्पाद है, अतएव समस्त प्रकार के विस्तार इन्हीं त्रिगुणों से संपन्न होते हैं। भौतिकतावादी विज्ञान की सहायता से आधुनिक सभ्यता ने अनेक यंत्रों तथा जीवन की सुविधाओं का निर्माण कर लिया है, किंतु फिर भी वे सब भौतिक त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के प्रकार ही हैं। यद्यपि शिव भक्त अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, फिर भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि वे केवल त्रिगुणों द्वारा निर्मित पदार्थों को ही एकत्रित करते हैं। आगे इन त्रिगुणों का 16 में विभाजन होता है, जैसे 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा 5 ज्ञान इंद्रियां, मन तथा पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश। ये 16 वस्तुएं त्रिगुणों का विस्तार है। भौतिक सुख अथवा वैभव का अर्थ है इंद्रियों की तृप्ति, विशेष रूप से जनेंद्रिय, जिह्वा तथा मन की तृप्ति। अपने मन का उपयोग करके हम जनेंद्रियां तथा जीवा के भोग के लिए अनेक सुखदायक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इस भौतिक जगत में मनुष्य के ऐश्वर्य का अनुमान इससे लगाया जाता है कि वे किस सीमा तक अपनी काम क्षमताओं का उपयोग करने में समर्थ है तथा वे सुस्वादु व्यंजन खाकर किस हद तक अपने को संतुष्ट करने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपनी जनेंद्रियों तथा जीवा को कितना अधिक संतोष दे सकता है, इससे व्यक्ति के वैभव का अनुमान लगाया जाता है। सभ्यता की भौतिक प्रगति में मानसिक प्रक्रिया के द्वारा भोग की वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि जनेंद्रियां तथा जीवा के सुख के आधार पर सुखी हुआ जा सके। इसी में शील शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित द्वारा पूछे इस प्रश्न का उत्तर निहित है कि शिवजी के भक्त इतने वैभवशाली क्यों हैं? शिवजी के भक्त केवल भौतिक गुणों के मामले में ही समृद्ध हैं। वस्तुत सभ्यता की ये तथाकथित प्रगति भौतिक अस्तित्व में बंधन का कारण है। वास्तव में ये प्रगति नहीं अपितु अधोगति है। निष्कर्ष ये निकलता है कि शिवजी त्रिगुणों के स्वामी हैं, अतएव उनके भक्तों को इंद्रिय तृप्ति के लिए इन त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। किंतु श्रीमद् भागवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को गुणात्मक अस्तित्व से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन का ध्येय त्रिगुणातीत होता है। जब तक व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं होता है, वे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में भगवान शिव से प्राप्त अनुग्रह यद्यपि ऊपर से वैभवशाली प्रतीत होते हैं, तथापि वे वास्तव में बद्ध आत्माओं के लिए लाभदायक नहीं है। शील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान श्रीहरि भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से ऊपर त्रिगुणातीत हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो कोई श्रीहरि की शरण में जाता है, ये भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के प्रभुत्व से ऊपर उठ जाता है। अतएव चूंकि श्रीहरि के भक्त भौतिक त्रिगुणों के प्रभुत्व से ऊपर हैं, तब निश्चित ही स्वयं श्रीहरि भी त्रिगुणातीत हैं। अतएव श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री हरि अथवा श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं। प्रकृति अथवा शक्तियां दो प्रकार की हैं, अंतरंगी शक्ति तथा बहिरंगी शक्ति, और श्री कृष्ण इन दोनों ही प्रकृतियों अथवा शक्तियों के स्वामी हैं। वे सर्वद्रक अथवा अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के समस्त कार्यों के निरीक्षक हैं तथा उन्हें परम परामर्शदाता भी कहा जाता है। वे परम परामर्शदाता होने के कारण समस्त देवताओं से ऊपर हैं, जो कि केवल परम परामर्शदाता के निर्देश का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों का प्रत्यक्ष पालन करता है तो वे शनैः शनैः निर्गुण बन जाता है, अर्थात भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया से ऊपर उठ जाता है।
निर्गुण होने का अर्थ है भौतिक वैभव से रहित हो जाना, क्योंकि जैसा कि हमने पहले समझाया है, भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है भौतिक त्रिगुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में वृद्धि। श्री भगवान की उपासना करने से व्यक्ति भौतिक वैभवों से फूल उठने के स्थान पर कृष्ण भावना अमृत में ज्ञान के अध्यात्म की प्रगति से समृद्ध हो जाता है। निर्गुण होने का तात्पर्य नित्य शांति, निर्भयता, धार्मिकता, ज्ञान तथा त्याग को प्राप्त करना है। ये सब भौतिक गुणों के दूषणों से मुक्त होने के लक्षण है। परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए शील शुकदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज के पितामह राजा युधिष्ठिर से संबंधित एक ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि विशाल यज्ञ भूमि में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत महान विशेषज्ञों की उपस्थिति में राजा युधिष्ठिर ने इसी विषय में प्रश्न किया था। ऐसा कैसे होता है कि शिव भक्त भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाते हैं, जबकि भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं होते हैं। राजा युधिष्ठिर का उल्लेख श्री शुकदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से तुम्हारे पितामह कहकर किया, ताकि राजा परीक्षित ये सोचने की ओर उत्साहित हों कि वे श्री कृष्ण के संबंधी हैं तथा उनके पितामह का श्री भगवान से घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वभाव से ही सदैव संतुष्ट हैं, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया तो वे और अधिक संतुष्ट हो गए, क्योंकि संपूर्ण कृष्ण भावना भावी समाज के लिए ऐसे प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का विशेष अर्थ होगा। जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण किसी विषय पर किसी विशेष भक्त से कुछ कहते हैं, तब वे केवल उस भक्त के लिए ही ना होकर संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। श्री भगवान के उपदेश ब्रह्मा शिवादि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में अवतीर्ण होने वाले श्री भगवान के उपदेशों का जो भी लाभ नहीं उठाता है, वे निश्चय ही अत्यंत अभागा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दिया, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूँ, तब मैं सर्वप्रथम उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते तथा अधिकांश उससे संबंध विच्छेद कर देते हैं। तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है। वे इसलिए दुखी होता है कि श्री कृष्ण ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया तथा जब उसकी दरिद्रता अवस्था के कारण उसके संबंधी उसे छोड़ जाते हैं, तब वे और अधिक दुखी हो जाता है। किंतु यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भक्त इस प्रकार दुखी अवस्था को प्राप्त होता है, तब ये उसके गत पापों के कारण नहीं होता, अर्थात ये उसका कर्मफल नहीं है, अपितु भक्त का दारिद्र्य श्री भगवान द्वारा रचित होता है। इस भांति जब एक भक्त भौतिक रूप से समृद्ध होता है, तब उसका कारण भी उसके पुण्य क्रम नहीं होते। दोनों ही दशाओं में चाहे भक्त दरिद्र बने अथवा समृद्ध, यह व्यवस्था श्री भगवान के द्वारा की जाती है। श्री कृष्ण ये व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए करते हैं जिससे भक्त पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाए तथा समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाए। तब वे अपनी शक्तियों, मन तथा देह सब कुछ श्री भगवान की सेवा के लिए एकाग्र कर सकता है और वे शुद्ध भक्ति होती है। अतएव नारद पंचरात्र में स्पष्ट किया गया है, जिसका तात्पर्य है समस्त उपाधियों से मुक्त होना। परिवार, समाज, समुदाय, देश अथवा मानवता के लिए किए गए सभी उपाधि युक्त हैं। मैं समाज का अंग हूँ, मैं समुदाय का अंग हूँ, मैं इस देश का अंग हूँ, मैं इस प्राणी जाति का अंग हूँ। ऐसी पहचाने केवल उपाधियां मात्र हैं। जब भगवत कृपा से कोई भक्त समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी भक्ति निष्कर्म होती है। निष्कर्म की स्थिति के द्वारा ज्ञानी अत्यधिक आकर्षित होते हैं, जिसमें व्यक्ति के कर्मों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता है। जब भक्त के कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, तब वे कर्म फल वाली कोटि में नहीं रहते अथवा वे सकाम कर्म नहीं रहते। अतएव जैसा कि मूर्तिमान वेदों ने स्पष्ट किया है कि एक भक्त के लिए उसके सुख तथा कलेश को श्री भगवान उत्पन्न करते हैं। अतएव भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वे सुखी है अथवा दुखी। वे भक्ति के अपने कर्तव्य को पूरा करता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका व्यवहार कर्मफल की क्रिया प्रतिक्रिया का विषय है, किंतु वास्तव में वे कर्मफल से मुक्त है। ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि श्री भगवान भक्त को कैसे ऐसे कष्टों में क्यों डालते हैं।
इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार कभी कभी पिता अपनी संतान के प्रति निर्दयी हो जाता है, श्री भगवान का इस प्रकार का प्रबंध भी ठीक वैसा ही है। भक्त एक शरणागत आत्मा है और श्री भगवान उसका भार उठाते हैं। अतएव जब भी श्री भगवान उसे दुखी जीवन की किसी भी परिस्थिति में रखते हैं, तब ये समझना चाहिए कि इस व्यवस्था के पीछे श्री भगवान द्वारा नियोजित कोई विशाल योजना है। उदाहरण के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ऐसी घोर दुखद स्थिति में रखा था कि भीष्म पितामह भी ये नहीं समझ पाए कि इतना दुख किस प्रकार हो सकता है। वे शोक करते थे कि यद्यपि संपूर्ण पांडव परिवार के मुखिया सर्वाधिक पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर थे, महान योद्धा भीम एवं अर्जुन इनके रक्षक थे, तथा सबसे बढ़कर ये कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ सखा तथा संबंधी थे, फिर भी उन्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। किंतु बाद में ये सिद्ध हो गया कि भक्तों की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के विनाश के अपने महान ध्येय के अंग के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही इसकी योजना बनाई थी। एक अन्य प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि भक्तों को सुख अथवा दुख श्री भगवान की व्यवस्था से प्राप्त होता है, तथा एक सामान्य मानव को अपने विगित कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त होता है। फिर दोनों में भेद क्या है? साधारण कर्मी से भक्त किस प्रकार उत्तम है? उत्तर ये है कि कर्मी तथा भक्त एक ही स्तर पर नहीं होते। कर्मी चाहे जीवन की किसी भी दशा में हो, उसका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, क्योंकि कर्म अथवा काम कर्म का बीज वहां उपस्थित रहता है, जो अवसर पाते ही फल उत्पन्न करता है। सामान्य मनुष्य कर्म के नियम के कारण बारंबार जन्म मृत्यु में निरंतर फंसा रहता है, जबकि कर्म के नियम के अधीन न होने के कारण एक भक्त के सुख दुख श्री भगवान के अस्थायी व्यवस्था के अंग हैं, तथा इनके द्वारा भक्त बंधन में नहीं पड़ता है। श्री भगवान ऐसी व्यवस्था केवल एक अस्थायी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। यदि कोई कर्मी शुभ कार्य करता है, तब उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, तथा यदि वे पाप कर्म करता है, तब उसे नरक में डाल दिया जाता है। किंतु एक भक्त चाहे तथा कथित पुण्य अथवा पाप पूर्ण रीति से कार्य करे, उसकी ना तो स्वर्ग तक उन्नति होती है, न नरक में पतन, अपितु उसे अध्यात्म लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतएव भक्त के सुख दुख एक ही स्तर के नहीं है। इस बात की पुष्टि अजामिल के मोक्ष के संबंध में अपने एक सेवक से यमराज के कथन से भी होती है। यमराज ने अपने पार्षदों को परामर्श दिया कि जिन लोगों ने कभी भी श्री भगवान का पवित्र नाम लिया है तथा श्री भगवान के रूप गुण तथा लीलाओं का स्मरण नहीं किया है, यमदूतों को उनके समीप जाना चाहिए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसके विपरीत यदि अपनी की भेंट किसी भक्त से हो तो वे भक्त को सादर प्रणाम करें। अतएव इस भौतिक जगत में किसी भक्त की प्रगति अथवा अधोगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि माता द्वारा दिए गए दंड तथा एक शत्रु द्वारा दिए गए दंड के मध्य एक विशाल अंतर होता है, उसी भांति एक भक्त की दुखी अवस्था तथा एक सामान्य कर्मी की दुखी अवस्था एक समान नहीं होती है। यहाँ एक अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तब वे भक्तों को दुखी करके उनको सुधारने का प्रयत्न क्यों करते हैं? इसका उत्तर ये है कि जब श्री भगवान अपने भक्त को दुख की अवस्था में डालते हैं, तब इसके पीछे उनका कोई प्रयोजन होता है। कभी कभी वे प्रयोजन ये होता है कि दुख में श्री कृष्ण के प्रति भक्त की आसक्ति में वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब पांडवों की राजधानी छोड़ने से पूर्व श्री कृष्ण प्रस्थान की आज्ञा मांग रहे थे, तब कुंती देवी ने कहा, प्रिय कृष्ण, हमारे दुख की अवस्था में तुम सदैव हमारे साथ रहते हो। अब हमें राजसी पद प्राप्त हुआ है, अब तुम हमसे विदा ले रहे हो। अतएव मैं तुम्हें खोने की अपेक्षा दुख में जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर समझूंगी। जब एक भक्त दुखद परिस्थिति में होता है, तब उसकी भक्ति संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है। अतएव किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए श्री भगवान कभी कभी उसे दुख दे देते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जिन्होंने दुख की तिक्तता का अनुभव किया है, उन्हें सुख की मधुरता और अधिक मधुर लगती है। अपने भक्तों की दुख से रक्षा करने के लिए ही परमेश्वर इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भक्तों को दुख ना होता तो श्री भगवान भी अवतार न लेते। जहाँ तक दुष्कर्मियों अथवा असुरों को मारने का प्रश्न है, तो ये उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। जैसा कि उनकी बहरंगी शक्ति दुर्गा देवी ने अनेक असुरों का वध किया।
अतएव ऐसे असुरों का वध करने के लिए श्री भगवान को स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब उनके भक्त दुखी होते हैं तब उनको आना ही पड़ता है। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नहीं, अपितु प्रहलाद से मिलने तथा उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में, प्रहलाद महाराज को अत्यधिक कष्ट दिए गए थे, अतएव श्री भगवान प्रकट हुए जब गहन रात्रि के उपरांत अंततः प्रातः काल सूर्योदय होता है, तब वे अत्यंत सुखद होता है। जब भीषण गर्मी होती है तब शीतल जल अत्यंत सुखकर होता है। जब जमा देने वाली सर्दी पड़ती है तब गर्म जल अत्यंत सुखद लगता है। इसी भांति जब एक भक्त भौतिक जगत की दुखद अवस्था का अनुभव करने के उपरांत श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक सुख का आनंद उठाता है, तब उसकी दशा और भी आनंददायक तथा सुखकर हो जाती है। श्री भगवान ने आगे कहा, जब मेरा भक्त समस्त भौतिक संपत्ति से वंचित हो जाता है तथा उसके बंधु बांधव तथा स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं, तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। अतएव वे पूर्ण रूपेण श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में चला जाता है। इस संबंध में शील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, आप राधा रानी के साथ मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे ठुकराइए मत। आपके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई शरण स्थली नहीं है। जब एक भक्त इस तथाकथित दुख की दशा को प्राप्त होता है तथा संपत्ति और परिवार से वंचित हो जाता है, तब वे भौतिक वैभव की अपनी पूर्व दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि वे बारंबार प्रयत्न करता है, किंतु श्री कृष्ण बारंबार उसके समस्त साधनों को हर लेते हैं। इस प्रकार अंततः वे भौतिक गतिविधियों से निराश हो जाता है तथा समस्त प्रयासों में निराशा के उस स्तर पर वे पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अंतस्थल से श्री भगवान ऐसे व्यक्तियों को भक्तों का संग करने का परामर्श देते हैं। भक्तों की संगति में रहने से स्वभावतः उनका झुकाव श्री भगवान की सेवा करने की ओर हो जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए समस्त सुविधाएं श्री भगवान की ओर से उन्हें तत्काल ही प्राप्त होती हैं। किंतु अभक्त अपने जीवन को भौतिक दशा को बनाए रखने के प्रति अत्यंत सतर्क होते हैं। अतः वैसे अभक्त श्री भगवान की उपासना के लिए नहीं आते, अपितु तत्कालिक भौतिक लाभ के लिए शिवजी अथवा अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मी विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि देवताओं की उपासना करने वाले लोग अल्प बुद्धि के होते हैं। अतएव श्री भगवान के प्रति तीव्र मोह के कारण श्री भगवान के उपासक देवताओं के समीप जाने की मूर्खता नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मेरा भक्त जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता, वे सदैव ही दृढ़ तथा एकनिष्ठ रहता है। अतएव मैं स्वयं को उसे सौंप देता हूँ तथा मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, जिससे कि वे जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्त पर श्री भगवान जो दया करते हैं उसे ब्रह्म कहा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि उस दया की महानता की तुलना केवल सर्वव्यापक महानता ब्रह्म से ही की जा सकती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत रूप से महान तथा अनंत रूप से प्रकाशित होने वाला। उस दया को परम भी कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में इसकी तुलना नहीं है। इसे सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म भी कहा जाता है। एक परीक्षित भक्त पर श्री भगवान की दया न केवल महान तथा अनंत रूप से उदार है, अपितु ये भक्त तथा श्री भगवान के मध्य सर्वोत्कृष्ट प्रकार का दिव्य प्रेम भी है। ऐसी दया का वर्णन आगे पूर्ण रूपे आध्यात्मिक कहकर भी किया गया है। मात्र शब्द का प्रयोग भौतिक गुणों के लेश मात्र से भी रहित पूर्ण आध्यात्मिकता संकेत है। उस दया का सत्य भी कहते हैं, नित्य तथा अनंत कम भी कहते हैं। श्री भगवान के भक्त को ऐसा अनंत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, अतः वे देवताओं की उपासना क्यों करें। श्री कृष्ण का भक्त शिवजी, ब्रह्मा जी अथवा अन्य किसी गौण देवता की उपासना नहीं करता है। वे स्वयं को पूर्ण रूप से श्री भगवान की दिव्य प्रेम सेवा के प्रति समर्पित कर देता है।
शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण तथा देवताओं सहित समस्त देवता अपने भक्तों के सुव्यवहार अथवा दुर्व्यवहार से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के साथ ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि इस जगत में देवताओं सहित कोई भी जीव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से संचालित होता है। अतएव इस भौतिक जगत में रज तथा तम गुणों की अत्यंत प्रधानता है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले भक्त भी भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि देवताओं का आशीर्वाद लेना अल्प बुद्धि का परिचायक है, क्योंकि जब व्यक्ति देवताओं से आशीर्वाद लेता है तब इन आशीर्वादों का फल अस्थायी होता है। देवताओं की उपासना के द्वारा भौतिक वैभव की प्राप्ति सरल है, किंतु कभी कभी इसका फल भयंकर होता है। फिर देवताओं से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले लोग शनि शनि भौतिक ऐश्वर्य के मद में फूल जाते हैं तथा अपने उपकारक की उपेक्षा करने लगते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को इस बार संबोधित किया, प्रिय राजन, भौतिक सृष्टि की प्रधान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी किसी को भी वरदान या शाप देने में समर्थ है। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी तथा शिव जी अति सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं तथा साथ ही साथ अति सरलता से रुष्ट भी हो जाते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तब बिना विचार किए भक्त को वरदान देते हैं तथा रुष्ट होने पर बिना विचार किए भक्त को शाप दे देते हैं। किंतु भगवान श्री विष्णु वैसे नहीं है। भगवान श्री विष्णु अत्यंत विचारवान है। जब कभी कोई भक्त भगवान श्री विष्णु से कुछ मांगता है, सर्वप्रथम श्री भगवान ये विचार करते हैं कि अंततः ऐसा वरदान भक्त के लिए हितकारी होगा अथवा नहीं। भगवान श्री विष्णु कभी भी कोई ऐसा वरदान नहीं देते जो अंततः भक्त के लिए विपदा सिद्ध हो। अपने दिव्य स्वभाव से ही वे सदैव दयालु हैं। अतएव कोई भी वरदान देने से पूर्व ये विचार करते हैं कि ये वरदान भक्त के लिए हितकर सिद्ध होगा अथवा नहीं। श्री भगवान सदैव दयालु हैं। अतएव जब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी असुर का वध किया अथवा जब वे किसी भक्त से अप्रसन्न होते हैं, तब भी उनके कार्य सदैव ही मांगलिक होते हैं। अतएव श्री भगवान को सर्वमंगलमय कहा जाता है। वे जो कुछ भी करते हैं वे मांगलिक होता है। जहाँ तक शिव जी द्वारा दिए गए वरदानों का प्रश्न है, महर्षियों द्वारा दृष्टांत रूप में दी गई एक ऐतिहासिक घटना है। एक बार शकुनि के पुत्र वृकासुर नामक असुर को वरदान देने के उपरांत शिवजी स्वयं ही एक अत्यंत विकट परिस्थिति में फंस गए थे। वृकासुर एक वरदान की खोज में था। वे ये निश्चय करने का प्रयास कर रहा था कि वर प्राप्ति के लिए तीनों अधिष्ठाता देवताओं में से किसकी उपासना करें। इसी मध्य उसकी भेंट महर्षि नारद से हुई और उसने इस विषय पर विचार विमर्श किया कि अपनी तपस्या का शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए वे किसके समीप जाए। उसने प्रश्न किया, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी नामक तीनों देवताओं में से कौन सर्वाधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री नारद मुनि असुर की योजना को समझ गए और उन्होंने उनको परामर्श दिया, तुम्हें शिव जी की उपासना करनी चाहिए, तब तुम्हें शीघ्र ही वांछित फल की प्राप्ति होगी। शिवजी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न तथा अत्यंत शीघ्र अप्रसन्न भी हो जाते हैं। अतएव तुम शिवजी को संतुष्ट करने का प्रयास करो। नारद जी ने दृष्टांत भी दिए जिनमें रावण तथा बाणासुर जैसे असुर स्तुति के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करके अत्यंत वैभवशाली हो गए थे। महर्षि नारद को वृकासुर के स्वभाव का ज्ञान था। अतएव उन्होंने उसे ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के समीप जाने का परामर्श नहीं दिया। तमस के भौतिक गुण में स्थित वृकासुर जैसे लोग श्री विष्णु की उपासना नहीं कर सकते हैं। नारद जी से उपदेश प्राप्त करके वृकासुर केदारनाथ गया। केदारनाथ का तीर्थ स्थल आज भी कश्मीर के पास स्थित है। ये लगभग सदैव हिम से भरा रहता है, किंतु जुलाई मास में वर्ष के कुछ भाग के लिए श्री मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं तथा भक्तगण प्रणाम करने के लिए वहां जाते हैं। केदारनाथ शिव भक्तों के लिए है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु देवताओं के भक्षण हेतु अर्पित की जाती है तब अग्नि में उसकी आहुति दी जाती है। अतएव सभी प्रकार के संस्कारों में अग्नि यज्ञ आवश्यक होता है। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है
कि देवताओं को खाने की कोई भी वस्तु अग्नि के माध्यम से अर्पित की जानी चाहिए। अतएव वृक्कासुर केदारनाथ गया, तब उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। शिवजी के नाम पर अग्नि प्रज्वलित करके उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर से मांस काट काट कर शिवजी को अर्पित करना प्रारंभ किया। ये तमोगुण में उपासना का एक उदाहरण है। श्रीमद् भागवत गीता में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। कुछ यज्ञ सतोगुण के होते हैं, कुछ रजोगुण में तथा कुछ तमोगुण में भी होते हैं। जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अतः भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा उपासनाएं भी होती हैं, किंतु परम तपस्या कृष्ण भावनामृत, परम योग तथा परम यज्ञ है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी पुष्टि की गई है, हृदय में सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना ही परम योग है तथा संकीर्तन यज्ञ करना परम यज्ञ है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, देवताओं के उपासक अपनी बुद्धि खो बैठे हैं, जैसा कि इस अध्याय में आगे प्रकट होगा। वृक्कासुर एक निम्न कोटि के भौतिक उद्देश्य के लिए शिवजी को संतुष्ट करना चाहता था। वे उद्देश्य वास्तविक हित से रहित तथा अस्थायी था। तमोगुणी व्यक्ति अथवा असुर देवताओं से ऐसे वरदानों को स्वीकार करा लेते हैं। तमोगुण में इस यज्ञ से एकदम विपरीत भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण की उपासना की प्रणाली अर्चना विधि है, जो अत्यंत सरल है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों से कुछ फल, एक पुष्प अथवा थोड़ा जल भी स्वीकार कर लेते हैं, जिसे धनी अथवा निर्धन कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है। वैसे जो धनवान हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वे केवल थोड़ा सा जल, फल का टुकड़ा अथवा एक पत्ता श्री भगवान को अर्पित करेंगे। एक धनवान व्यक्ति को अपने पद के अनुसार भेंट देनी चाहिए, किंतु यदि भक्त निर्धन हो तो श्री भगवान अत्यल्प भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण की उपासना अति सरल है तथा इस जगत में इसे कोई भी कर सकता है। किंतु जैसा कि वृक्कासुर ने प्रदर्शित किया था कि तमोगुण में उपासना न केवल अत्यंत कठिन तथा कष्टपूर्ण है, अपितु ये समय का निरोद्देश्य अपव्यय भी है। अतएव श्रीमद् भागवत गीता का कथन है कि देवताओं के उपासक बुद्धिहीन है, उनकी उपासना की प्रणाली अत्यंत कठिन है तथा साथ ही साथ प्राप्त होने वाला फल स्थिर तथा अस्थायी है। यद्यपि वृक्कासुर ने अपना यज्ञ 6 दिनों तक जारी रखा, किंतु वे अपने उद्देश्य शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन में असफल रहा। वे उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता था तथा उनसे वरदान मांगना चाहता था। यहाँ भक्त तथा असुर के मध्य एक विरोध स्पष्ट होता है। भक्त को ये विश्वास होता है कि भक्ति में वे श्री मूर्ति को जो कुछ भी अर्पित करता है, श्री भगवान उसे स्वीकार करते हैं, किंतु असुर अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, जिससे कि वे सीधे कोई वरदान मांग सके। किंतु एक भक्त भगवान श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना किसी वरदान की प्राप्ति हेतु नहीं करता। अतः वे भक्त को अकाम अर्थात इच्छाओं से रह तथा एक अभक्त को सर्वकाम अर्थात प्रत्येक वस्तु की इच्छा रखने वाला कहते हैं। 7वें दिन असुर वृक्कासुर ने निश्चय किया कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसे अपना सर काटकर अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार उसने समीप में जलाशय में स्नान किया और शरीर तथा केश सुखाए बिना ही अपना सर काटने को तत्पर हो गया। वैदिक प्रणाली के अनुसार बलि चढ़ाए जाने पर पशु को पहले स्नान कराया जाता है, तब जब वे गीला ही रहता है तभी उसकी बलि दी जाती है। जब असुर इस प्रकार अपना सर काटने को तैयार हुआ, तब शिवजी अत्यंत द्याद्र हो उठे। ये द्याद्रता सतोगुण का लक्षण है। शिवजी का त्रिलिंग भी कहते हैं, अतएव उनके द्वारा दयालु प्रकृति को प्रकाश सतोगुणी है। ये दयालुता समस्त जीवों में उपस्थित है। शिवजी की दयालुता इसलिए जागृत हुई क्योंकि वे असुर यज्ञ की अग्नि में अपने मांस की आहुति दे रहा था। वे स्वाभाविक दयालुता है। यदि कोई सामान्य आदमी भी किसी को आत्महत्या करने पर तुला देखता है, तो ये उसका कर्तव्य है कि उसे बचाने का प्रयास करे। वे अनायास ही ऐसा करता है, उसे विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतएव जब असुर को आत्महत्या से रोकने के लिए शिवजी यज्ञ की अग्नि में से प्रकट हुए, तो ये उस पर महान अनुग्रह करने की दृष्टि से नहीं था। शिवजी के स्पर्श से असुर आत्महत्या करने से बच गया। उसके शरीर के घाव तत्काल भर गए तथा उसका शरीर पूर्ववत
ठीक हो गया। तब शिवजी ने असुर से कहा, प्रिय बकासुर, तुम्हें सर काटने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो तथा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे प्रसन्न करने के लिए अपना सर क्यों काटना चाहती हो। मैं तो केवल थोड़े से जल की भेंट चढ़ाने से भी संतुष्ट हो जाता हूँ। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मंदिर में रखा शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की उपासना केवल गंगा जल चढ़ाकर की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके सर पर गंगा जल चढ़ाने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त गंगा जल तथा बिल पत्र चढ़ाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से शिवजी तथा दुर्गा देवी पर चढ़ाने का विधान है। बेल का फल भी शिवजी पर चढ़ाया जाता है। शिवजी ने वृकासुर को विश्वास दिलाया कि वे अत्यंत सरल उपासना विधि से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वे अपना सर काटने को इतना उत्सुक क्यों था? अपने शरीर के टुकड़े करके वे अग्नि में उनकी आहुति देने का कष्ट क्यों उठा रहा था? इतने कठोर तप की कोई आवश्यकता नहीं थी। दया तथा सहानुभूति के कारण शिवजी उसे कोई भी वर देने को तत्पर थे। जब शिव ने असुर से वर मांगने को कहा, तब उसने एक अत्यंत भयंकर तथा निंदनीय वर मांगा। वह असुर अत्यंत पापी था तथा पापी लोगों को यह ज्ञात नहीं होता कि श्रीमूर्ति से किस प्रकार का वरदान मांगना चाहिए। अतएव उसने शिवजी से वरदान मांगा कि वे उसे ऐसी शक्ति का वर दे जिससे यदि वे किसी के सर का स्पर्श करे तो उसका सर फट जाए तथा वे व्यक्ति मर जाए। श्रीमद् भागवत गीता में असुरों को दुष्कृति तथा दुष्कर्म करने वाला कहा जाता है। कृति का अर्थ है अत्यंत योग्य, किंतु जब उसमें दुष्उपसर्ग लगता है तब उसका अर्थ निंदनीय हो जाता है। श्री भगवान के शरण में आने के स्थान पर निंदनीय भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे असुर घातक अस्त्रों की खोज करते हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन मानव की मृत्यु से रक्षा करने वाली किसी वस्तु की खोज के द्वारा नहीं कर सकते हैं। उसके स्थान पर वे ऐसे अस्त्रों की खोज करते हैं जो मृत्यु की प्रक्रिया की गति को तीव्र कर देते हैं। शिवजी कोई भी वरदान देने में सक्षम है। वे असुर उनसे मानव समाज के लिए हितकारी कोई भी वस्तु मांग सकता था, किंतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसने ये मांगा कि जिस किसी के सर पर उसके हाथ का स्पर्श हो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। शिवजी असुर के उद्देश्य को समझ सकते थे तथा उन्हें अत्यंत खेद था कि उन्होंने असुर को उसका वरदान देने का आश्वासन दिया था। वे अपने वचन को वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपने हृदय से इस बात का अत्यंत दुख था कि मानव समाज के लिए इतना संकट में वरदान उसे देने वाले हैं। असुरों को दुष्कृतनी या दुष्कर्मी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यद्यपि उनके पास बुद्धि बल तथा योग्यता होती है, तथापि वे अपना बुद्धि बल तथा योग्यता निंदनीय कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी भौतिकतावादी असुर किसी घातक अस्त्र की खोज करते हैं। ऐसी खोज के लिए आवश्यक वैज्ञानिक शोध कार्य करने हेतु निश्चय ही उच्च मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, किंतु मानव समाज के लिए उपयोगी किसी वस्तु की खोज करने के स्थान पर वे ऐसी वस्तु की खोज करते हैं जिससे कि प्रत्येक मानव के लिए पहले से ही अवश्यंभावी मृत्यु की गति में तीव्रता आ जाती है। इसी भांति वृकासुर ने शिवजी से मानव समाज के लिए किसी लाभदायक वस्तु की मांग न करके मानव समाज के लिए अत्यंत संकटप्रद वस्तु की मांग की। अतएव शिवजी को अत्यंत खेद का अनुभव हुआ, किंतु श्री भगवान के भक्त भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगते। यदि वे श्री भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो वे मानव समाज के लिए तनिक भी हानिकारक नहीं होता। असुरों तथा भक्तों में अथवा शिवजी के उपासकों तथा भगवान श्री विष्णु के उपासकों में यही भेद है। जब शील सुखदेव गोस्वामी वृकासुर का इतिहास बता रहे थे तब उन्होंने महाराज परीक्षित को भारत कहकर संबोधित किया। इसे राजा परीक्षित के द्वारा भक्तों के परिवार में जन्म लेने का संकेत मिलता है। माता के गर्भ में रहते समय राजा परीक्षित की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इसी भांति वे ब्राह्मण के शाप से अपनी रक्षा करने के लिए भी वे भगवान श्री कृष्ण से कह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु ये असुर अपने हाथ के स्पर्श मात्र से सबका वध करके अमर बन जाना चाहता था। शिवजी इस तथ्य को समझ सकते थे, किंतु वे वचन दे चुके थे, अतएव उन्होंने उसको वरदान दे दिया। किंतु अत्यंत पापी होने के कारण असुर ने तत्काल निश्चय किया
कि वे वरदान का उपयोग शिवजी का वध करने के लिए करेगा तथा गौरी को अपने भोग के लिए उठा ले जाएगा। उसने तत्काल अपना हाथ शिवजी के सर पर रखने का निश्चय किया। इस प्रकार एक असुर को दिए गए वरदान के कारण शिवजी के लिए संकट उत्पन्न हो गया तथा उनकी स्थिति विषम हो गई। देवताओं से प्राप्त की गई शक्ति का भौतिकतावादी भक्तों के द्वारा दुरुपयोग का ये भी एक उदाहरण है। आगे कुछ विचार किए बिना शिवजी के सर पर हाथ रखने के लिए वृक्कासुर शिवजी के समीप गया। शिवजी उससे इतने भयभीत हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा तथा धरती से आकाश, आकाश से अन्य ग्रहों में भागते रहे जब तक वे उच्चतर लोकों के ऊपर ब्रह्मांड की सीमा तक नहीं पहुंच गए। शिवजी एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे, किंतु वृक्कासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अन्य लोकों के अधिष्ठाता देवता जैसे कि ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र भी आसन्न संकट से शिवजी की रक्षा का कोई उपाय ना खोज सके। शिवजी जहाँ कहीं भी गए अन्य देवता चुप रहे। अंत में शिवजी इस ब्रह्मांड में श्वेतद्वीप नामक लोक में स्थित भगवान श्री विष्णु के समीप गए। बहरंगी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर श्वेतद्वीप स्थानीय बैकुंठ लोक है। अपने सर्वव्यापी रूप में भगवान श्री विष्णु सर्वत्र रहते हैं, किंतु अपने साकार रूप में वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वैकुंठ का वातावरण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। इस भांति श्री भगवान अनेक नीच कुल के जीवों के हृदय में रहते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे नीच कुल के हैं। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं ये स्थान वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में श्वेतद्वीप नाम से विख्यात लोक भी वैकुंठ लोक है। शास्त्रों में कहा गया है कि वन में स्थित निवास स्थान सतोगुणी है। बड़े बड़े नगरों, कस्बों तथा ग्रामों में स्थित आवास गृह रजोगुणी। अवैध काम, मदिरापान, मांस भक्षण तथा दुष्क्रिया आदि चारों पाप कर्मों में लिप्त रहने की जहाँ प्रधानता हो, ऐसे वातावरण में स्थित आवास गृह तमोगुणी है। किंतु परमेश्वर या श्री विष्णु के मंदिर के आवास गृह वैकुंठ में है। मंदिर स्वयं चाहे जहाँ भी हो वैकुंठ होता है। इसी भांति भौतिक क्षेत्र के अंदर होने पर भी श्वेतद्वीप वैकुंठ है। अंततः शिवजी ने श्वेतद्वीप वैकुंठ में प्रवेश किया। श्वेतद्वीप में ऐसे महान संतजन हैं जो भौतिक जगत की ईर्ष्यालु प्रकृति से पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके हैं तथा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भौतिक गतिविधियों के चार सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से ऊपर है। जो कोई उस वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है ये पुण्य इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भगवान श्री नारायण भक्त वत्सल के पुण्य रूप में प्रसिद्ध है तथा जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवजी भयंकर संकट में है, वे एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए तथा स्वयं शिवजी का स्वागत करने के लिए एक दूरवर्ती स्थान से उनके समीप गए। कट में करधनी, यज्ञोपवीत, मृग चर्म, ब्रह्मचारी के दंड तथा रुद्राक्ष माला के साथ श्री भगवान एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। रुद्राक्ष तुलसी के मनकों से भिन्न है। शिव भक्त रुद्र के मनकों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मचारी वेशभूषा में भगवान श्री नारायण शिवजी के समक्ष खड़े थे। उनके शरीर से निकलने वाली कांति से न केवल शिवजी को अपितु वृक्कासुर को भी आकर्षित किया। भगवान श्री नारायण ने वृक्कासुर का ध्यान तथा सहानुभूति आकर्षित करने के लिए उसे प्रणाम किया। इस प्रकार असुर को रोकने के उपरांत उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया, परिये शकुनि पुत्र, तुम अत्यंत क्लांत प्रतीत होते हो, जैसे कि तुम अत्यंत दूरवर्ती स्थान से आ रहे हो। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम इतने दूर क्यों आए हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम अत्यंत क्लांत तथा थके हुए हो। अतः मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम विश्राम कर लो। तुम्हें अपने शरीर को अनावश्यक रूप से क्लांत नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत मूल्यवान समझता है, क्योंकि इस शरीर से ही व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अतएव हमें शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। ब्रह्मचारी ने वृक्कासुर को शकुनि पुत्र के रूप में संबोधित किया, जिससे कि उसे ये विश्वास हो जाए कि ब्रह्मचारी का उसके पिता शकुनि से परिचय था। तब वृक्कासुर ने ब्रह्मचारी को अपने परिवार का परिचित मान लिया और इसलिए ब्रह्मचारी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे भले लगे। इसके पूर्व के असुर ये तर्क कर पाता कि उसके पास विश्राम के लिए समय नहीं। श्री भगवान ने उसे शरीर के महत्व के विषय में बताना प्रारंभ कर दिया। इसे असुर को प्रतीति हो गई कि कोई भी मानव, विशेष रूप से असुर, अपने शरीर को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। इस प्रकार वृक्कासुर को अपने शरीर के महत्व के विषय में प्रतीति हुई। तत्पश्चात असुर को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, प्रिय भगवान, यदि आप ये समझे कि आप अपना ध्येय मुझ पर प्रकट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने यहाँ आने का कष्ट किया है, तब हो सकता है मैं आपके प्रयोजन को सरलता से सिद्ध करने में आपकी सहायता कर सकूं।
परोक्ष रूप में श्री भगवान ने उसे सूचित किया कि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव शिवजी द्वारा निर्मित विषम स्थिति को सुलझाने में वे निश्चय ही समर्थ होंगे। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री नारायण के मधुर वचनों को सुनकर असुर को अत्यंत शांति प्राप्त हुई। अंततः उसने शिवजी द्वारा प्रदत्त वरदान संबंधी समस्त घटनाएं श्री भगवान को सुनाई। श्री भगवान ने असुर को उत्तर दिया, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि वास्तव में शिवजी ने तुम्हें ऐसा वरदान दिया है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, शिवजी की मानसिक दशा ठीक नहीं। उन्होंने उपदेशासुर दक्ष से झगड़ा कर लिया था तथा उन्हें पिशाच बनने का शाप मिला। इस प्रकार वे भूत पिशाचों के नायक बन गए। अतएव उनके शब्दों से मुझे कोई विश्वास नहीं, किंतु यदि तुम्हें अभी भी शिवजी के शब्दों में विश्वास है, तब तुम अपने सिर पर हाथ रखकर प्रयोग करके क्यों नहीं देखते? यदि वरदान असत्य सिद्ध होता है, तब तुम तत्काल मिथ्यावादी शिवजी का वध कर सकते हो, जिससे कि भविष्य में उन्हें मिथ्या वरदान देने का साहस नहीं होगा। इस रीति से श्री भगवान के मधुर शब्दों से तथा उनकी माया के प्रकाश से असुर भ्रमित हो गया तथा उसे शिवजी की शक्ति तथा उनके वरदान का वास्तव में विस्मरण हो गया। इस प्रकार वे सरलता से अपना हाथ अपने सर पर रखने को तत्पर हो गया। जैसे ही असुर ने वैसा किया कि उसका सर वैसे ही फट गया, मानो वज्र का आघात हुआ हो, और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। स्वर्ग से देवता उनके समक्ष यशों की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए भगवान श्री नारायण पर पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने श्री भगवान को प्रणाम किया। वृकासुर की मृत्यु पर उच्च लोकों के समस्त नागरिक, जैसे देवता, पितृ, गंधर्व तथा जनलोकवासी श्री भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री विष्णु ने शिवजी को आसन्न संकट से मुक्त किया तथा स्थिति को सुधारा। तत्पश्चात भगवान श्री नारायण ने शिवजी को सूचित किया कि अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप वृकासुर की मृत्यु हुई। वे अपने ही स्वामी शिवजी के ऊपर प्रयोग करना चाहता था, इसलिए कि वे विशेष रूप से पापी था तथा बुरा था। तत्पश्चात भगवान श्री नारायण ने शिव से कहा, प्रिय भगवान, महाजनों के प्रति अपराध करने वाले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वे अपने ही पाप कर्मों द्वारा विनिष्ट हो जाता है तथा ये तथ्य इस असुर के विषय में निश्चित रूप से सत्य है, जिसने आपके विरुद्ध इतना बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से परे भगवान श्री नारायण की कृपा से एक असुर द्वारा वध होने से शिवजी की रक्षा हुई। जो कोई भी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, वे निश्चय ही शत्रुओं के पंजे से तथा भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।